वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस अपलोड किया है। इस नोटिस में आयोग ने बताया है कि जैसा कि 10 जनवरी 2025 को जो कैलेंडर जारी किया गया था, उसमें भी डेट बताई गई थी कि 29 जून 2025 को जो है उत्तराखंड सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का जो है प्रीलिम्स आयोजित किया जाएगा। उसी के अनुसार इन्होंने बताया है कि जो पेपर की डेट है वह 29 जून 2025 को जो आपका प्रीलिम्स आयोजित होगा, क्योंकि कई जगह खबर चल रही थी, हो सकता है डेट आगे बढ़े। तो आप लोग फॉर्म भर लीजिए। अब आप लोग जो है 29 जून 2025 को ही मानकर जो अपनी तैयारी शुरू कीजिए। बाकी आप लोग जानते हैं कि आज 3 अप्रैल 2024 है और आज 11:59 तक जो है आप अपना जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं उत्तराखंड पीसीएस का। और अगर आप कोई संशोधन करना चाहते हैं तो अपने फॉर्म में, तो इसके जो है 9 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के मध्य जो है अपना संशोधन भी कर सकते हैं। आइए हम लोग इसके नोटिफिकेशन को पूरा देख लेते हैं और क्या सिलेबस है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जानते हैं आपके डिप्टी कलेक्टर की टोटल जो है 9 रिक्तियां हैं। उप पुलिस उपाधीक्षक के टोटल 17 पद है। जिला कमांडेंट होमगार्ड के 5 पद हैं। सहायक संभागीय परिवहन के 1 पद है। जिला पंचायती राज के 1 पद यहाँ पर निकाली गई भर्ती है। कार्य अधिकारी जिला पंचायत में 1 पद है। 6 पद जो है जिला ग्रामोद्योग अधिकारी के हैं। उप शिक्षा अधिकारी के टोटल 58 पद हैं। परिवीक्षा अधिकारी की 1 पद यहाँ पर जो है उत्तराखंड पीसीएस में है। वित्त अधिकारी की 14, 16 पद जो है सहायक आयुक्त राजकर के। राज्य कर अधिकारी के 53 पद हैं और सहायक नगर आयुक्त के 17 पद हैं। टोटल जो है 189 पदों पर जो है उत्तराखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन निकाला गया है। और यहाँ बताया जाए राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या जो है घटाई व बढ़ाई सकती है। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और हो सकता है पदों में बढ़ोतरी आगे हो सकती है। यहाँ पर कुछ हाइट का जो है, जो डीएसपी की हाइट के बारे में बताया गया। सामान्य और अन्य वर्ग के लिए यहाँ पर 167 सेंटीमीटर चाहिए। महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर पुरुष वर्ग में, 147 सेंटीमीटर जो है महिला वर्ग में। पर्वतीय क्षेत्र में 162.6 पुरुष वर्ग में और 147 सेंटीमीटर महिला वर्ग में चाहिए। सीने की नाप केवल पुरुषों के लिए है। अनुसूचित जाति और पर्वतीय क्षेत्रों का अभ्यर्थियों के लिए 76.5 से ये आपका बिना फुलाए होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 81.5 होना चाहिए। इसके बाद सामान्य अन्य अभ्यर्थी के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 83.8 सेंटीमीटर जो फुलाने के बाद होने चाहिए। और महिलाओं को जो न्यूनतम वजन होना चाहिए वो आपको 45 किलोग्राम जो है न्यूनतम वजन होना चाहिए। और आंख जो है 6/6 या 6/9 से नीचे नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से दाई आंख 6/6 और बाई हाथ से काम करने वाला अभ्यर्थियों की जो बाई आंख होनी चाहिए वह 6/6 होनी चाहिए और वर्णांतर वगैरह नहीं होना चाहिए जो है दिया गया है। इसके अलावा जिला कमांडेंट होमगार्ड पद के लिए जो है पुलिस अभ्यर्थी जो ऊंचाई है वो 101 सेंटीमीटर मांगी गई है। बिना फुलाए जो है सीना 14 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी जो ऊंचाई 150 सेंटीमीटर मांगी गई है। और उत्तराखंड अभ्यर्थियों के लिए जो पुरुष वर्ग में जो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और बिना फुलाए 14 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद आपका 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। अर्थात जो है 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है। इस प्रकार से न्यूनतम उम्र आप लोग जानते हैं 21 वर्ष, अधिकतम वर्ष आपका 42 वर्ष ली जाएगी। इसके बाद आपकी जो है विभिन्न कैटेगरियों में जो छूट मिलती है वो आपको दी ही जाएगी उत्तराखंड निवासियों को। इस प्रकार से आइए हम लोग इसके जो सिलेबस उसको हम लोग देख लेते हैं। सिलेबस में वही जैसे यूपी पीसीएस का होता है और 150 रुपये फीस आप जानते हैं इसके फॉर्म भरने की। जैसे इसमें GS1 होता है, GS2 होता है। GS1 में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं। GS2 आपका सीसाइट की तरह होता है और वो अभी आपका क्वालिफाइंग होता है। जो मेरिट बनती है आपकी वह GS1 के आधार पर मेरिट बनती है। और सिलेक्शन की जो चरण है इनमें 3 चरण है। प्रारंभिक परीक्षा होती है जो वस्तुनिष्ठ होता है। मुख्य परीक्षा लिखित प्रकृति का होता है और आपका इंटरव्यू तीसरा स्तर होता है। प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन का होता है और इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक जो है 1 अंक का होता है। टोटल जो है पूर्णांक जो 150 अंक का होता है। 2 घंटे का आपको समय दिया है। दूसरी पत्र पर अब सामान्य बुद्धि परीक्षा होती है। यह भी आपका 100 प्रश्न होता है। इसके लिए 1.5 अंक दिया जाएगा।
और 150 अंकों का होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल जो है 300 अंकों का पेपर होगा, इसके लिए 4 घंटे टोटल मिलेगा। इसमें जो 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी, जो मेरिट बनेगी वह GS 1 के आधार पर बनेगी। और जो सामान्य बुद्धि परीक्षा है, इसमें आपको 33% लाना अनिवार्य होगा। तो GS जो आपका सेकंड पेपर होता है वह क्वालिफाइंग होता है, जो मेरिट बनती है वह जो GS 1 होता है उसके आधार पर बनती है। इसके बाद मुख्य परीक्षा लिखित प्रकृति का होता है। इसमें सामान्य हिंदी के 3 घंटे का प्रश्न होता है, 150 अंकों का। निबंध 3 घंटे लिखना, 3 घंटे में लिखना होगा, 150 अंक का। इसके बाद आपका GS 1 होता है, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज से 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 अंकों का होता है। GS 2 के जो टॉपिक हो, इनमें सामान्य जो शासन व्यवस्था, संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध 3 घंटे के लिए समय दिया जाएगा, 200 अंकों का होगा। GS 3 जो होता है वो प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन का होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाए, 200 अंकों का होगा। GS 4 आपका नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि होता है। एथिक्स, ये 3 घंटे का पेपर होगा, इसके लिए आपको 200 अंक दिए जाएंगे। सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड की जानकारी, 3 घंटे का पेपर होगा, 200 अंकों का। और उत्तराखंड के लिए जो है दूसरा पेपर जो होता है GS 6, इसके लिए भी 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 200 अंकों का होगा। टोटल जो लिखित परीक्षा होती है वो आपकी 1500 अंकों की होगी। इसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे, नंबर मिलेगा आपको। इसके बाद आपका साक्षात्कार व्यक्तित्व परीक्षा होगी, जो 150 अंकों की होगी। और टोटल जो है मेंस और इंटरव्यू पे आपका सिलेक्शन होगा। टोटल जो है लिखित और साक्षात्कार जो परीक्षा होगी, टोटल 1650 अंकों की होगी। सभी प्रश्न पत्र अनिवार्य है। हिंदी के प्रश्न पत्र न्यूनतम जो है 35% अंक लाना जो है अनिवार्य है। इस प्रकार जो है यह जो पूरा सिलेबस है प्री और मेंस का, जैसे यूपी से जो होता है उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के 2 पेपर जुड़ते हैं, उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड के 2 पेपर जुड़ते हैं। इसमें जो ऑप्शनल नहीं होता है, जैसे यूपीएससी में होता है। इस प्रकार से टॉपिक यही दिए गए। जो GS 1 का जो टॉपिक होता है ऑब्जेक्टिव वाला, इसमें कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 अंक के होते हैं, 2 घंटे का पेपर होता है। और 1/3 प्रश्न जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित पूछे जाते हैं। लगभग 50 प्रश्न जो है उत्तराखंड स्पेशल से पूछे जाते हैं। यही सिलेबस के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश PCS में भी होना चाहिए, जहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल के अधिक से अधिक प्रश्नों की संख्या रखी जाए। अभी यूपी 2024 हुआ, उसमें देखिए 5 प्रश्न भी नहीं पूछा गया था 150 प्रश्नों में से। तो ये चीजें सीखनी चाहिए यूपी को भी। ये जो टॉपिक दिए गए हैं, भारत का इतिहास, संस्कृति एवं राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे डेप्थ में सारे टॉपिक जो है बताए गए हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। प्रागैतिहासिक काल, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, उत्तर गुप्त काल। इसके अलावा भारत में इस्लाम का आगमन, मुगल साम्राज्य, यूरोपियों का आगमन, भारत के वायसराय कौन कौन से रहे, कब कब रहे, इनके क्या क्या हुए हैं, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। भारत में राष्ट्रवाद का विकास, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रीय आंदोलन, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड के इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, कुलिंद, यदेव, कार्तिकपुर राजवंश का त्यूरी राजवंश, गढ़वाल का, ये सभी जो कुमायूं, ब्रिटिश शासन, टिहरी रियासत, उत्तराखंड स्वतंत्रता संग्राम में जो भाग लिए, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। यूनिट 2 जो है भारत और विश्व भूगोल है, विश्व भूगोल की चीजें जो है इसमें पूछी जाएंगी। इसी प्रकार से भारत के भूगोल से भी चीजें पूछी जाएंगी। उत्तराखंड का जो विशेष भूगोल उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 3 जो आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें संसदीय प्रणाली, गठबंधन की राजनीति, भारत में चुनाव सुधार, शासन, राष्ट्रीय एकता, भारत की नाभिकीय नीति, पर्यावरण समस्याएं, ये सभी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। लोकपाल, लोकायुक्त संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो है संयुक्त राष्ट्र है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, वैश्विक स्तर, पर्यावरण समस्याएं, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। भारत के संविधान से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के संविधान में विकास, संवैधानिक असेंबली, उद्देशिका, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राजनीति के निर्देशात्मक सिद्धांत, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। इसी प्रकार से पंचायती राज का जो टॉपिक भी स्पेशल इसमें दिया गया है, जो 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था, राज्य वित्त आयोग, उनके कार्य और उनकी भूमिका संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। लोक नीति में सुशासन, सिटीजन चार्टर और ई गवर्नेंस, भ्रष्टाचार का निवारण, सूचना का अधिकार, शिक्षा अधिकार, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। इनके अलावा उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी चीजें यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आपका जो है
आर्थिक एवं सामाजिक विकास, राष्ट्रीय आर्थिक नीतियां, भारत के आर्थिक सुधार, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीतियों संबंधी प्रश्न, गरीबी और बेरोजगारी संबंधित जो है जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, एचडीसी इंडेक्स वगैरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के आर्थिक अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कर सुधार, बैंकिंग सुधार, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सभी प्रश्नों से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, डब्ल्यूटीओ, आईबीआरडी, सार्क, साप्टा, एशियान, ओपेक, ब्रिक्स, आईएमएफ, ये सभी चीजों से जो है प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड के बजट संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 5 में जो है सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछा जाएगा। फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं, पुरस्कार, खोज, अन्वेषण, विज्ञान सम्मेलन, सौर प्रौद्योगिकी, मानव कल्याण, ये जब करंट अफेयर जो सेक्शन है यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। और कुछ जो आपके कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे उत्तराखंड पीसीएस में। इसके अलावा साइंस से भी प्रश्न, ये आपका चुंबकत्व, वैद्युत, परमाणु नाभिकीय भौतिकी, खगोल विद्या, आंतरिक, ये सभी चीजें जो है साइंस के सेक्शन से पूछी जाएंगी। उत्तराखंड पीसीएस के लिए हमारा जो है फाउंडेशन कोर्स शुरू किया गया है 17 मार्च से। ये दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। ये हमारे दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट 6 में जो आपका राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व घटनाएं, अर्थात ये जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछा जाएगा। ये पूरा सेक्शन ही जो है करंट अफेयर का दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न पत्र है जो सीसैट का है, इसमें जो है टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 150 अंकों का होगा। टोटल जो पेपर होगा 150 अंकों का होगा। इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और ये टॉपिक है अभिक्षमता परीक्षा, संप्रेषण एवं अंतर्वैयक्तिक कुशलता, तार्किक विश्लेषण। ये जो टॉपिक जो आपके यूपीएससी से पूछता है, लगभग सभी टॉपिक उसी प्रकार के हैं। यह जो टॉपिक दिया गया। इसके बाद हिंदी में भी जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपत्तिक, गद्यांश, उद्देश्य, भाषा, लोकोक्ति, मुहावरा, अलंकार, विवेक, ये हिंदी सेक्शन से इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपका लिखित प्रकृति का जो पेपर आपका मेंस का होगा 150 अंकों का और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें जो है शब्द रचना के लिए आपको 15 अंक दिए जाएंगे। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वचन, लिंग, व्याकरण, कोटियां, संज्ञा, सर्वनाम, ये सभी चीजें पूछी जाएंगी। इसके लिए शब्द विवेक के टोटल 15 अंक दिए जाएंगे। इसमें तद्भव, तत्सम, देशज, विशेषी, संकर, रूढ़, यौगिक, पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, समरूप किंतु भिन्नार्थक, वाक्य, वाक्यांश के लिए शब्द, ये सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। वाक्य रचना के लिए टोटल जो है 15 अंक निर्धारित किया गया है। इसमें जो है प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, सकारात्मक, नकारात्मक, विराम चिन्ह, वाक्य शुद्धि, स्लोगन लेखन, व्याकरण के आधार पर वाक्य परिवर्तन, ये सभी चीजें के लिए 15 अंक निर्धारित किया गया। 10 अंक के मुहावरे और लोकोक्तियों के लिए 15 अंक जो है पत्र लेखन के लिए दिया जाएगा। प्रतिवेदन लेखन, जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, संगठन में आदि उन घटनाओं पर आधारित प्रमाणिक विवरण तैयार करना, इसके लिए 10 अंक निर्धारित किया गया है। हिंदी के प्रशासनिक शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद करना, इसके लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। 15 अंक जो आप बोधन के लिए आप पठित गद्यांश आपको दिए जाएंगे। प्रश्न आपको देना, प्रश्न का उत्तर आपको पहचानना, लिखना होगा। इसके लिए जो है 15 अंक दिए जाएंगे। सार लेखन, सारांश, संक्षेपण के लिए 15 अंक दिए जाएंगे। पल्लवन के लिए आपको 10 अंक दिया जाएगा। 10 अंक जो है हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा और अंग्रेजी का अवतरण का अनुवाद आपको हिंदी में करना होगा। इसके लिए जो है 10 अंक दिए जाएंगे। सामान्य हाई स्कूल स्तर के पाठ्यक्रम पर आधारित सामान्य हिंदी के प्रश्न में जो है न्यूनतम 35 प्रश्न लाना आपको अनिवार्य होगा। अगर आप इतना नहीं लाते हैं तो आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यह जो है इस प्रकार के हिंदी के सेक्शन के टोटल जो है जो पेपर होगा वो 3 घंटे का 150 अंकों का होगा। इसी प्रकार से आपको निबंध के प्रश्न होगा, इस निबंध का पेपर होगा, इसमें 150 अंक आपको दिए, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। आपको 3 निबंध लिखने होंगे और यह 708 शब्दों में लिखना होगा। पहला जो साहित्य और हिंदी सेक्शन से रहेगा, सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग और व्यापार। ये खंड ए में खंड 1 से 1 प्रश्न करना है, लिखना। दूसरा जो आपका खंड बा है, इसमें विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, जल प्रलय, सूखा आदि, राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। दूसरे से भी आपको 1 प्रश्न करना है। उत्तराखंड की सामाजिक संरचना, उत्तराखंड का इतिहास, संस्कृति, कला, साहित्य, उत्तराखंड का आर्थिक भौगोलिक प्रदेश, उत्तराखंड में पर्यटन एवं पलायन, उत्तराखंड में पर्यावरण, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण, यह तीसरा सेक्शन है। इससे भी आपको 1 प्रश्न करना है। तो टोटल जो है 700 से 800 शब्दों का आपको 3 निबंध लिखना होगा और एक के लिए आपको 50 अंक दिया जाएगा। ये आपका जो है निबंध का पेपर होगा, इसमें 150 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद आपका GS 1 हो गया,
फिर आपका GS2, GS3, GS4 और टोटल जो है 6 पेपर आपके होंगे। और टोटल आपको जो है 1500 अंकों का मेंस होगा, इसके बाद 150 अंकों का जो है इंटरव्यू होगा और फाइनल सिलेक्शन आपका 1650 अंकों पर होगा। इसके लिए आपको बताया गया है कि आपका पेपर जो 29 जून 2025 को होगा। इसके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से हमारा बैच शुरू किया गया है। यह जो बैच हमारा है, यह जो नया बैच शुरू किया गया है, आपका 7 अप्रैल से दोनों भाषाओं में हमारा बैच शुरू किया गया है। यूके अपर पीसीएस प्री कंप्लीट बैच विद डाउट क्लास आपको दिया जाएगा। इसकी फीस आपको 4000 रुपये है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको किसी प्रकार का कुछ भी बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा, एक मेटल ग्रुप है, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस होगा। जो भी आपको डाउट होगा उस डाउट में आप उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। फुल जीएस स्टडी मटेरियल 2025 का कंप्लीट दिया है। इसमें अलावा जो आपको 38 टेस्ट सीरीज दी है, जिसमें 18 टॉपिक वाइज दी जाएंगे, 20 आपको फुल इंटरेस्ट दिया जाएगा। करंट अफेयर है, उत्तराखंड स्पेशल, सब कुछ आपको अलग से दिया जाएगा। और जितना उत्तराखंड पीसीएस के लिए जरूरी है वो सभी लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर जो है सिलेक्शन मटेरियल आपको दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी अलग से लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको पेड क्विज में अलग से जोड़ा जाएगा और स्टडी मटेरियल 100 दिन जो है डे वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। दूसरा जो ग्रुप है यूके अपर पीसीएस प्री कंप्लीट बैच विदाउट डाउट क्लियरेंस, इसकी जो फीस आपको 3000 रुपये है। ऊपर वाला जो 4000 ग्रुप है उसी प्रकार सब कुछ दिया जाएगा, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। ओनली स्टडी मटेरियल जो ग्रुप है इसकी फीस आपको 1500 रुपये है। इसमें जो 4000 वाला ग्रुप सारा वही मटेरियल दिया जाएगा, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको और पेड क्विज नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड स्पेशल मटेरियल जीके और करंट अफेयर की फीस आपके 700 रुपये है। इसमें उत्तराखंड स्पेशल मटेरियल दिया जाएगा, यूके कंप्लीट स्टडी मटेरियल, यूके करंट अफेयर, यूके बजट, यूके इकोनॉमिक सर्वे, यूके आईसीएफआर, यूके सेंसस, ये सभी चीजें उसमें दी जाएंगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है 700 रुपये का, इसमें आपको 38 टेस्ट सीरीज है, जिसमें 18 जो आपको टॉपिक वाइज रहेगा, 20 फुल टेस्ट दी जाएगी। इसके अलावा ओनली पेड क्विज जो है इसकी फीस 700 रुपये है। इसमें मिनिमम 2500 क्वेश्चन की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे 3 दिए गए नंबर है 8564880530, 7523864455, 9696066089। ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पे कॉल या व्हाट्सअप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।